आज बात करते हैं स्टॉप लॉसेस की। स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, बहुत सुना होगा आपने। इट्स माय रिस्क टू रिवॉर्ड। मुझे जब अपना रिस्क मैनेज करना होता है तब मैं ऐसे लगाती हूँ। या आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रिस्क क्या है? ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा आपका रिवॉर्ड कितना है? जिस ट्रेड में आप एंटर कर रहे हैं उस ट्रेड में आपको 5x रिटर्न मिलेगा, 2x रिटर्न मिलेगा, 10x रिटर्न मिलेगा, आपको कैसे पता? जब आपको अपने रिवॉर्ड्स नहीं पता है तो आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए, या आप अपने रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन हम कभी नहीं पूछते। नमस्कार सबको, मेरा नाम खुशबू चौधरी है और आज हम डिसेक्ट करेंगे what is a stop loss and what this drama is all about। हम अगर बिगनर से कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है, कैसे पता होगा? आप ये दिमाग लगाइए कि कैसे एक बिगनर को पता होगा कि मेरा रिस्क कैसे, कहाँ पे, कितना होना चाहिए। ठीक है, या फिर जब ये मैं कहती हूँ कि मैं 1:4 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब 4% मेरा प्रॉफिट है तो उसमें मैं 1% स्टॉप लॉस देने के लिए, या उसके अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया तो वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो जब वो कोई ट्रेड लेता है तो क्या उसे पेपर पेन लेकर बैठना चाहिए और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी चाहिए कि कितना मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए? देखिए, आप अगर इन जार्गन्स में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टॉक मार्केट एक बहुत ही बड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करने वाला और रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी से भरपूर एक करियर है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी जो शायद आपको बहुत कम सुनने को मिला होगा या फिर नहीं ही सुनने को मिला होगा। स्टॉप लॉस इज मार्केट रिलेटेड और स्टॉप लॉस इज साइकोलॉजिकल। ठीक है, स्टॉप लॉस इज वेरी पर्सनल टू अ पर्सन। अब इसका क्या मतलब होता है, ये तो नई चीज हमने सुनी है। इसका मैं एक एग्जांपल इस तरीके से देना चाहूंगी। स्पेसिफिकली मैं ऑप्शंस की बात करती हूँ क्योंकि मैं वही ट्रेड करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जो मैं करती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वही आपके साथ शेयर करूं ताकि आप उससे ज्यादा रिलेट कर सकें। जब भी हम ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस हम किस बेसिस पे रखते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपने सबके साथ सुना होगा कि मेरा 30 पॉइंट्स का, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स, कि मैं सिर्फ 30 पॉइंट्स का ही एसएल ले सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, दूसरा, ऑन द बेसिस, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं आप? ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द मनी जो आप एक ट्रेड में लूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत पर्सनल होता है। किसी का अकाउंट 5 लाख का हो सकता है, ठीक है, उसने 10 लॉट्स लिए हैं। किसी का अकाउंट सिर्फ 50,000 का हो सकता है। ठीक है, किसी के लिए 10,000 लॉस लेना इज ओके, किसी के लिए 1,000 लॉस भी बहुत बड़ा लॉस है कि नहीं? तो एसएल इज पर्सनल, एसएल is more of psychological in the beginning, ठीक है, for a beginner, then it is market related which we'll come to later। ठीक है, तो पहला हो गया पॉइंट्स के बेसिस पे कि मुझे 30 पॉइंट्स ही एसएल लेना है, 50 पॉइंट्स ही एसएल लेना है। सेकेंड हो गया कि आपका अमाउंट के बेसिस पे कि नहीं, मैं इस ट्रेड में सिर्फ अपने 1,000 रुपए ही लूज कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं लूज कर सकती हूँ, ये मेरा थ्रेशहोल्ड है। ठीक है, तीसरा, रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड बोले तो कि मेरा 1:4, मतलब इसमें 4% मेरा प्रॉफिट है तो मैं 1%, उसका 1%, ठीक है, 4 में से 1% मैं स्टॉप लॉस में लॉस करने के लिए तैयार हूं अगर मुझे उसका 4%, ठीक है, 4 गुना मुझे अगर इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होता है, जो कि आपको लगता है एक बिगनर को पता चलेगा
कि ठीक है ये 4 गुना ट्रेड जाएगा, अगर मुझे पहले ही पता हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि एक ट्रेडर बनना कितना आसान है। ठीक है, तो ये 3 चीजें से हम स्टॉप लॉस जनरली एज अ बिगिनर हम लगाते हैं। ठीक है, लेकिन आप थोड़ी देर शांति से बैठिए और समझिए कि क्या मार्केट आपके हिसाब से चलेगा क्योंकि आपने 30 पॉइंट एसएल रखा है, या मार्केट को पता है कि खुशबू चौधरी को आज 1000 रुपए ही देने हैं तो आप मेरे हिसाब से वो मार्केट चलेगा। ऐसा नहीं होता, ये आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में जो एसएल हम लगाते हैं, एसएल का मतलब है स्टॉप योर लॉसेस। ओके, काफी लोग तो मेंटल लगा लेते हैं और वो ऊपर नीचे प्राइस के साथ होता रहता है। ठीक है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रही हूं यहाँ पे, क्योंकि बिगनर को एडवांस में जब आपको ट्रेडिंग, एडवांस का मतलब है जब आपको ट्रेडिंग करते हुए कुछ साल हो जाए, ठीक है, ग्रेटर देन 2 years मेरी डिक्शनरी के हिसाब से, तब आप एसएल नहीं, तब आप मेंटल एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तब आप में समझ है, तब आप में कुछ डिसिप्लिन है। बट एज अ बिगिनर आपको एसएल लगाना ही लगाना है। ठीक है, मेरा ये मानना है, मेरी ये स्ट्रैटेजी है और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं कि एज अ बिगिनर एसएल लगाना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू व्हेन यू बिकम एन एडवांस ट्रेडर। दिस इज अ फर्स्ट थिंग। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि पॉइंट्स के बेसिस पे या कितना आप परसेंटेज अपना लॉस चाहते हैं या कितना अमाउंट चाहते हैं, या आरएनआर के बेसिस पे, बेवकूफियत तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन बहुत ही इरैशनल है ये करना। तो एसएल हमेशा कैसे लगाते हैं? अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर। जनरली हम ऐसे बोलते हैं कि जस्ट बिलो योर रीसेंट लो। ठीक है, अच्छा, एक तो ये हो गया एसएल को हम किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा जब हम एसएल यूज करते हैं तो हम मार्केट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, मतलब अपने हायर लोज, वो उस ट्रेड्स को देखते हैं जहां से आपको पता चल सके कि हाँ इस पॉइंट के बाद मुझे मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट ऑप्शंस, इस पॉइंट के बाद, एंड स्पेसिफिकली अबाउट ऑप्शन बाइंग। ठीक है, इस पॉइंट के बाद मुझे मोमेंटम मिलेगा और ये जो थ्रेशहोल्ड है, ठीक है, ये मेरा एक एसएल लगाने का एक तरीका है। ठीक है, दूसरी बात, मैं एसएल को इस रूप से समझाना चाहती हूं कि हमेशा जब भी कोई हम ट्रेड लेते हैं तो हम उसमें अपने प्रॉफिट्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि मेरे को इस ट्रेड से, या मेरी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं जनरली कि ये मेरा लो हायर है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, यहां तक तो वो ट्रेड काम करना ही चाहिए, या फिर इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड की मेरे को इससे 2x या 3x रिटर्न्स चाहिए। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेशंस है, ये एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप चीजें डिसाइड करते हैं। हम हमेशा जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तब हम हमेशा प्रॉफिट्स को ध्यान में रखकर ट्रेड लेते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक नया पर्सपेक्टिव देती हूँ, जब भी आप ट्रेड लीजिए आप प्रॉफिट्स को मत देखिए। लेट योर, वो कहते हैं ना, लेट योर प्रॉफिट्स रन। मुझे नहीं पता कि प्रॉफिट कितना मिलेगा, ठीक है, वो भगवान भरोसे आप छोड़ दीजिए। लेकिन जब भी आप कोई ट्रेड लीजिए, वो ट्रेड आप तभी प्रेस करिए क्लिक क्लिक जब आपको पता है कि ये ट्रेड अगर मेरे फॉर में गया, ठीक है, मेरे सोचे अनुसार गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रेड मेरे अनुसार, मेरी सोच के अनुसार, मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं गया तो मैं कहां से भाग जाऊंगा। ठीक है, वो एसएल मेरा एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, जिसके बियॉन्ड मैं नहीं जा सकता हूं। ये ट्रेड, ये मुझे पता है कि ये ट्रेड अगर मेरे हिसाब से इसने काम नहीं किया तो ये मेरा लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके बियॉन्ड अगर मैं जाऊंगा तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा और मैं अपनी जो कैपिटल है उसको काफी हद तक लॉस उसमें खाऊंगा, जिसकी भरपाई करने के लिए
मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को 5 से 10 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं एसएल को एक वो लाइन ऑफ कंट्रोल मानती हूँ जिससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। जिससे बियॉन्ड अगर आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की तो फिर ऑपरेशन सिंदूर आप पे भी लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें वो ट्रेड्स हमेशा लेने चाहिए जिसमें आपको पता है कि छोटे एसएल, ठीक है। ये एसएल जो आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो छोटे एसएल का ही होना चाहिए। मेरा एसएल बहुत नियर बाय होना चाहिए। वो जो रीसेंट लो की जो मैं बात कर रही हूँ माफ करिएगा, वो जो रीसेंट लो की जो मैं बात कर रही हूँ वो एकदम मेरे ट्रेड के एंट्री पॉइंट के बहुत करीब होगा। अगर मुझे कोई ऐसा ट्रेड मिलेगा तभी मैं लूंगी, और अगर मुझे कोई ऐसा ट्रेड नहीं मिलेगा तो मैं नहीं लूंगी, ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी बात, आपको इस चीज को एक ऑप्शंस के एसएल को मैं इस चीज से समझाना चाहती हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, आप कोई घर लेने जाते हैं, ठीक है, तो घर जब आप लेने जाते हैं तो उसका मेन क्राइटेरिया, एक्सेप्ट योर बजट, ठीक है, बजट इज योर मेन क्राइटेरिया, उसके अलावा आप उस घर में क्या देखते हैं? आप क्या देखते हैं? लोकेशन। तो जैसे एक रियल स्टेट की प्रॉपर्टी या घर लेते वक्त आप देखते हैं दैट लोकेशन 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 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वैसे ही कोई भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं स्पेसिफिकली ऑप्शंस में तो क्या मैटर करता है सबसे ज्यादा? आप सोच के बताइए। नॉट एसएल, योर टाइमिंग, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका ये नजरिया है कि आज बैंक निफ्टी अप जाएगा, ठीक है, ये आपको भी पता है, ये मुझे पता है, लेकिन वो फर्स्ट आवर में नीचे जाके फिर सेकेंड आवर में अप जाएगा, या वो मेरा एसएल लेके जाएगा। अगर एसएल टाइट लगाती हूँ तो बार बार उस ट्रेड से निकल जाती हूँ, और एसएल बहुत हाई लगाती हूँ, बहुत नीचे लगाती हूँ, जिसमें मेरे एंट्री पॉइंट से बहुत नीचे लगाती हूँ एसएल। तो अगर मैं गलत हो गई, ठीक है, ये सोचना बहुत जरूरी है, अगर मैं गलत हो गई तो मुझे बहुत ज्यादा लॉस लगेगा, ठीक है। तो ना टाइट रख सकते हैं एसएल, क्योंकि बार बार फिर हिट हो जाता है, मैं ट्रेड से फिर निकल जाती हूँ, ट्रेड मेरे बिना ही, मुझे लिए बिना ही ट्रेड आसमान की तरफ पहुंच जाता है, ठीक है। वो रॉकेट साइन जो आप देखते हैं बहुत ट्रेडर्स में, वो ऊपर की तरफ पहुंच जाता है, जिसमें मैं उस रॉकेट में मैं नहीं बैठी हुई होती हूँ। तो आप टाइट भी नहीं रख सकते हैं। अगर आप बहुत जेनरस एसएल रखते हैं तो वो जेनरसली मार्केट मेरे मतलब मुझे एसएल दे के और वो फिर चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप वही ट्रेड्स, तो आप करें क्या? यू कैन नॉट कीप टू टाइट एसएल्स, you cannot keep too generous SL. What is the then way out? Way out is take only those trades जहां पे आपके एंट्रीज आपके SL के बहुत नियर हैं। तो ये सबसे बड़ा एक बिगनर्स का मैं हैक मानती हूं कि आप सब ट्रेड्स मत लीजिए, आप सिर्फ वही ट्रेड्स लीजिए जो आपकी एंट्रीज के बहुत ज्यादा नियर हो, आपके SL आपकी एंट्रीज के बहुत ज्यादा नियर हो। तो टाइमिंग is a very crucial point while trading options, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगी, एसएल को मैंने जैसे शुरुआत में बोला कि मुझे नहीं पता मेरा रिस्क क्या है, ठीक है। एक बिगनर को कैसे पता चलेगा उसका रिवॉर्ड कितना है, उसका रिस्क कितना है? तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एसएल ना बहुत एक एडवांस टॉपिक होता है। एसएल का वो मतलब होता है कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल से मुझे भागना है, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए, ठीक है, कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है, ठीक है। और वो कैसे आएगा? वो नॉलेज से आएगा, वो साइकोलॉजी से नहीं आएगा, वो नॉलेज से आएगा। इसीलिए मैं कहती हूं कि आप नॉलेज में पहले दुरुस्त होइए, पहले आप बायर्स और सेलर्स के सेंटिमेंट्स को समझिए, आप मार्केट की डायरेक्शन को समझिए, आप अपना फोकस सुधारिए, और फिर जब आप ये करने लगेंगे तब
आपका जो एसएल है वो ज़्यादा आपके ट्रेड्स के हिसाब से रिफाइन होता जाएगा। अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।